इसके बाद देखो, उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भयेश ब्रह्म समान। देखो, वाल्मीकि मुनि पहले रत्नाकर डाकू थे, और जो मार्ग में सुना में मिल जाए उनके धन को लूट लेते थे। जब ऐसा वो करते थे, एक बार ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को बोले कि आप एक काम करिए, आप जाइए और रत्नाकर को समझाइए कि आप सत्य की ओर आ गए, और क्योंकि इसके अंदर में दिव्य आत्मा बस रहा है। तो देवर्षि नारद आए इनके पास में, तो रत्नाकर डॉक्टर इसको पकड़ लिया और बोले जो कुछ धन है हमें दे दो। तो रत्नाकर डाकू ये बात बोले, देवर्षि नारद बोले आप जो ये पाप करते हैं, ये पाप का भागी कौन होगा? क्या आपका बेटा ये पाप लेगा? आपकी पत्नी लेगी? आपके माँ पिता लेंगे? तो इस बात को सुनकर रत्नाकर डाकू बोले हाँ अवश्य लेंगे। बोले एक काम करो, जाओ आप ये सब बात उनको पूछ कर जाओ, अगर भाग लेगा तो आप तब ऐसा करना। तो अपनी माँ को बोले, अपनी पत्नियों को बोले, अपने बच्चों को बोले क्या ये जो हम पाप करता हूँ, पाप का भागी आप सब लोगे? तो बच्चे सब माँ और पत्नी बोल दिए नहीं नहीं, आपका कर्तव्य है कमा के लाके खिलाना, आप जैसे खिलाओ, और हम पाप का भागी क्यों लूंगा? आपका पाप का भागी तो स्वयं आप ही लो, हम नहीं समझना। तो ये जैसे ही बात बोले, इनका दिमाग में आ गया कि देवर्षि नारद बिल्कुल सच बोलता है। तंत में एक वैराग्य धारण हो गया, इनके अंदर में वैराग्य प्रकट हुआ, और ये आकर तपस्या करने लगे। इतना कठोर तपस्या किए, ध्यान देना इसके अंदर में। इसको बोले आप राम राम जपो, रत्नाकर डाकू बोले मारा मारा, मतलब मारते थे इसलिए उल्टा नाम जपने लगे। इसलिए हमको समझ लिखे उल्टा नाम जपत जग जाना। ये मारा मारा बोलने लगे। तो देवर्षि नारद बोले ठीक है, आप इसी को याद करो और परिवर्तन हो जाएगा। तो वो बैठकर मारा मारा मारा, तो हो गया राम राम, परिवर्तन हो गया, तो राम में आ गया। तो इतना कठोर तपस्या किए, इतना कठोर तपस्या किए, ध्यान देना इनके शरीर में जो मांस था वो सब चींटी खा गए, आंख सब खा गए, इस शरीर के अंदर में जो मांस है, चमड़ा है, सब खा गए। और चींटी जब खा जाता है तो आपके शरीर में, ध्यान देना, और बालू से भर देता है चींटी। आप कहीं कहीं देखना चींटी वो कहां से भी मुख में ला ला के मिट्टी उसको किसी भी चीज को ढक देगा, चाहे उसी प्रकार इनके शरीर में ढक दिया और बालू से पूरा ढक दिए। और इनकी पत्नी माँ ढूंढते रहे, उसके बगल में भी ढूंढते रहे, फिर भी इनका बेटा और इनके पति नहीं मिल पाए। और अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिए और आशीर्वाद दिए। ध्यान देना, था मूर्ख, परंतु इसके कपोल में जैसे ही आशीर्वाद दिए, इनके अंदर में ज्ञान ही ज्ञान प्रकट हो गया। माँ सरस्वती स्वयं उनके हृदय में वास हो गई और इसके बाद ये राम लिखे। ध्यान देना, तो उसके अंदर में जो बालू चला गया, अंदर में बालू से ढका गया, इसी इसका नाम में परिवर्तन हो गया। पहले रत्नाकर डाकू, अब परिवर्तन हो गया वाल्मीकि। समझ गए? वाल्मीकि नाम में आ गया। और वाल्मीकि रामायण जो आप पढ़ते इन्हीं पे लिखे हुए, समझ गए? तो ध्यान देना। तो इधर श्री भरत जी का स्नेह और राम का स्नेह इंद्र भगवान देखकर मन में सोचे कि हो सकता है भरत जी जा रहे हैं राम को वापस कर ले, इसलिए इसी बीच में हम कुछ बाधा कर दें। तो ये बाधा करने के लिए जा रहे हैं इंद्र अपने मित्रों के साथ। तो वहां पर गुरु बृहस्पति देव मिले और इंद्र को सावधान किए, बोले इंद्र सावधान, राम और भरत का मिलन होने जा रहा है। अगर इस बीच में आप थोड़ा सा भी त्रुटियां किया, अगर कुछ गलती किया या भरत को कोई संकट दिया, तो भगवान राम आपको कभी क्षमा नहीं करेगा।
राम सदा से। चंद्रा जैसे राम का कोई भक्त है या कोई शिव का भक्त है, ध्यान से समझ, कोई राम का भक्त है कोई शिव का भक्त है, तो याद रखना अगर ऐसे भक्तों को अगर आप या कोई मीतवा को हो, गायत्री माता को, कोई भी भक्त हो, ध्यान रखना अगर आप भक्त को कष्ट देंगे तो भगवान शिव भगवान राम आपको क्षमा नहीं करेगा, आपको दंड देंगे। लिखे हैं राम सदा से रुचिरा राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो ध्यान देना एक शिला पर गुरु बृहस्पति देव बोले कि इंद्र आप एक काम करो, भरत जी जा रहे हैं, आप वन में झाड़ू लगाओ, झाड़ू और काटा और कुछ मानो कठोर रास्ता है आप उनको साफ करो और जल्द में भरत को आप मिलाओ राम से, तभी देवताओं का कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं हो पाएगा। ध्यान देना श्री भगवान राम उधर भरत जी आ रहे हैं, इधर भगवान राम, तो माँ सीता बोली कि हे नाथ रात हम स्वप्न में देखा मेरी माँ और भरत भैया आ रहे हैं। इस बात को सुनकर भगवान राम खुश हो गए। एक ही शिला पर बैठे हैं, इधर लक्ष्मण जी एक गाछ में चढ़ गया और उनका सूखा हुआ लकड़ी तोड़ रहे और इनका दृष्टि पड़ा जो अपार सैनिक के साथ में भरत भैया आ रहे हैं। इनके अंदर में क्रोध आया, जब इनके अंदर में क्रोध आया तो मन में सोचा कि मेरे भैया भरत अपार सैनिक के साथ में आ रहा है, लग रहा है मेरे भैया राम से ये लड़ने के लिए ही आ रहा है। लक्ष्मण जी ध्यान देना वृक्ष पर से ही छलांग मार दिए क्रोध में और दौड़ते हुए भैया राम के पास आए। भैया भैया भरत आपसे लड़ने के लिए आ रहा है और धनुष लिया हाथ में, तरकस लिया और भैया राम के चरण में गिर गया और कहने लगे भैया आज राम से आज राम से भरत ही समर सिखाई बनती हो। भरत आ रहे और आप चरण में प्रणाम कर रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए और आपके चरण में शपथ पा रहा हूं आज समर भूमि से भैया भरत को छूट वापस नहीं जाने दूंगा। अगर भगवान शिव जी आएगा
उसको आपका दुहाई देकर आपका सफर पूरा कर हम उसको वापस कर देंगे, परंतु आज भरत भैया को अवश्य समर्पण करना। जो चाहे तर कर ही आई, तुम्हारा हो राम दुहाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो ध्यान देना, इधर श्री भरत जी जब इस तरह की बात बोले तो भगवान राम आकाशवाणी द्वारा श्री लक्ष्मण जी को संकेत किए। ध्यान देना कि लक्ष्मण जी सावधान, आप जो कुछ करने के लिए जा रहे हैं सोच विचार करो, और अगर आप मानो बिना सोचे करोगे तो बाद में पछताने योग्य भी नहीं रहोगे। जरा सोच विचार कर जो कुछ करो। तो अंत में फिर भी लक्ष्मण जी नहीं सोचे और अंत में एक शिला पर और धनुष रखे और धनुष पर बाण को चढ़ा दिया। अगर थोड़ा सा भी खरबर करेगा तो बाण प्रहार करूंगा। तो श्री लक्ष्मण जी बैठे हैं और दूर में ध्यान देना, लक्ष्मण जी श्री भरत जी आ रहे थे तो एक जगह में माँ सीता तुलसी का पौधा लगाए थे। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कोहो कोहो सिया कोहो लसन लगा। तो माँ सीता में 2 बार कोहो का शब्द आया और लक्ष्मण जी में 1 बार कोहो का शब्द आया। इससे ध्यान देना कि माँ सीता और लक्ष्मण जी कहीं कहीं तुलसी का पौधा एकाध पीस लगाए और बाकी अन्य तुलसी का पौधा माँ सीता ही से 100 लगाए थे। और उस जगह से श्री भरत जी, ध्यान देना, उस जगह से श्री भरत जी वो दंडवत प्रणाम करते हुए चित्रकूट के पास में आए। और जैसे ही आए भगवान राम बैठे हैं और भगवान राम को देखकर ध्यान देना श्री भरत जी वो प्रणाम करके गिर गए। ध्यान देना, वो प्रणाम करके दूर में ही गिर गए और भगवान राम नहीं उठे। भगवान राम बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं और भरत जी यहाँ लेटे हुए रो रहे हैं। तो भगवान राम के अंदर में सोच है, मेरा और भरत का मिलन तभी होगा जब मेरे भैया भरत के अंदर में जो भाई के प्रति द्वेष भाव आ गया है, ये द्वेष भाव मिट जाएगा, तभी भैया भरत से मैं मिलूंगा। इसलिए भैया राम नहीं उठ रहे, भगवान राम नहीं उठ रहे हैं। और इधर लक्ष्मण जी मन में सोचे कि भरत भैया राम को प्रणाम कर रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं। और इधर भरत जी सोच रहे हैं शायद मेरी माँ, शायद मेरी माँ केकई मेरे भैया को बन दिया, इसी कारण से मेरे भैया राम हमको उठाने के लिए नहीं आ रहा। ये तीनों में अलग अलग बात चल रहा है। अंत में लक्ष्मण जी को नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया पाहि नाथ कही पाहि गुसाई,
होतल परे भैया आपको भैया भरत प्रणाम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप उठाइए। इस बात को सुनते ही भगवान राम ध्यान देना तुरंत खड़े हुए और कहाँ तीर गिरा, कहाँ तरकस गिरा, कहाँ ये धनुष गिरा, ये सब भगवान राम भूल गए और दौड़ते हुए गए और भैया भरत को उठाकर अपने सीने से ही सुरताओं लगा दिया। बोलो भरत राम भगवान की जय हो। का मिलन हो रहा है। भगवान राम चुमन कर रहे हैं। भगवान राम चुमन करने लगे। जब चुमन करने लगे तो लक्ष्मण जी बगल में थे और भगवान राम एक एक अंग का चुमन कर रहे हैं भरत जी का। और इधर लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप ही केवल मिलते रहोगे या हमें भी भैया भरत से मिलने दोगे? बोलो। तो भगवान राम वहां रुक गए। भगवान राम कहते हैं भैया भरत आपको चुमन करने में श्री लक्ष्मण जी बाधा पहुंचा दिया और हम चुमन करते करते मेरा मन नहीं भरा, इसलिए एक बार और आपको अवतार लेना पड़ेगा। जब हम द्वापर में जब हम द्वापर में कृष्ण का अवतार लूंगा उन समय में आप बांसुरी बनकर प्रकट होना और आप बांसुरी बनना, आपके मुख में अपना मुख से चुमन करूंगा और आपके चरण को अपने कोमल उंगलियों से आपके चरण को मैं बार बार दबाऊंगा भैया भरत। तो यही भरत जी ध्यान देना, यही भरत जी कृष्णा अवतार में बांसुरी के रूप में आए और भगवान श्री कृष्ण इनको अपने पास में रखे। ध्यान देना, इनको अपने पास में रखे और इनको बार बार चुमन करते रहे। ये आपको तुलसीकृत रामायण में नहीं मिलेगा, ये आपको दक्षिणी रामायण में ये मिलेगा। समझ गए? इसके बाद ध्यान देना श्री भगवान राम के पास लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी भरत जी से मिले और अंत में हाथ जोड़ लिए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप हमें क्षमा करना। भरत जी कहते हैं भैया किस बात का आप क्षमा मांग रहे हैं? तो लक्ष्मण जी बोले भैया हमारे अंदर में आपके प्रति द्वेष भाव आ गया था और मन में हम सोचे आप भैया राम को मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम धनुष पर बाण चढ़ाकर इन शिला में वीर आसन में बैठा था, इसलिए भैया आप हमें क्षमा कर दो। भरत जी बोले भैया आप जब धनुष पर बाण चढ़ा ही लिए थे तो मेरे भैया आप इस बाण को छोड़ दो। अगर इस बाण को आज आप छोड़ देते वो बाण मेरे सीने में लगता और मेरे ऊपर जो कलंक लगा है भैया वो सदा सदा का ही वो मिट जाता। भैया आप इस बाण को क्यों नहीं छोड़ दिए? श्री भरत जी रोने लगे और अंत में लक्ष्मण जी भी रोने लगे। लक्ष्मण जी रोते हुए बोले भैया आप हमें क्षमा कर दो। भैया आप इतना बड़ा दंड आपको मत दीजिए। चरण को पकड़ लिए और अंत में उनको भरत जी उठाकर अपने सीने में लगाया। इतने में सभी माताएं आई और सब माताएं खड़ी है। ध्यान देना सब माता राम के पास से मां के गई नहीं है, वो छुप कर है कि हम अगर आगे में आ जाऊंगा तो राम ना जाने क्या सोचेगा, वो भाग जाएगा हमको देखकर। तंत्र में छुपी है तो किसी से नहीं मिले। राम कह रहे माँ मेरी माता के कई कहाँ है? मेरी माँ के कई कहाँ है? पहले हमें पता, अगर माँ के कई नहीं है तो हम किसी से नहीं मिलूंगा। अगर मेरी माँ के कई हैं तो मेरी माँ के कई से पहले मिला दो। ये राम का भाव देखकर ध्यान देना नगरवासी सब प्रसन्न हो गए राम को देखकर। राम माँ को ढूंढने लगे। माँ एक एक रथ के पीछे में छुप गई। उनका चरण मात्र देख लिया राम, ये मेरी माँ के कई है। दौड़ते हुए गए राम और माँ के कई के चरण में राम लिपट गए। इसके बाद ध्यान देना जब मिल गए तो मिलने के बाद में अपने पिता को चारों भाई मिलकर तिलांजलि। नगर वासियों के अंदर में सोचा अब तो आप वापस नहीं जा सकते, इसलिए हमें वन में रहना पड़ेगा। भरत जी आपके भैया राम, ध्यान देना आपके भैया राम वापस नहीं जाएगा। राम ना जानो मनुष्य, ध्यान देना
राम नाम मनुष्य जात परमात्मा सनातन। जब तक रावण को नहीं मारेगा तब तक राम वापस अयोध्या नहीं जाएगा। राम नारायण साक्षात ब्रह्मणायाचितः पुरा। तो अंत में इनके बात को सुनकर सब कोई मन में सोचे अब राम वापस नहीं जाएगा। तो अंत में भरत जी कहने लगे भैया आप एक काम करिए, आप यहाँ रहिए और आप लक्ष्मण जी को वापस कर दीजिए, हम यहाँ रहता हूँ। तो श्री लक्ष्मण जी आए और भगवान राम के चरण में, ध्यान देना, भगवान राम के चरण में गिर गए, भरत के चरण में, और कहता है भैया आपसे ये भाई कुछ मांग रहा है। बोले क्या? बोलो। बोले भैया राम के चरण का सेवा से आप हमको दूर मत करिए, आप हमें भैया राम के चरण में ही रहने दीजिए, यही मेरा आपसे विशेष मांग है। इस बात को सुनकर ध्यान देना भरत जी खुश हो गए और भरत जी कहते भैया आप जीत गया भैया, और ये आपका भाई भरत हार गया भैया, आप भैया राम के साथ में हो। अंत में श्री भरत जी ध्यान देना चरण पादुका मांगे और कहते हैं भगवान आप हमें अपना चरण पादुका दीजिए। तो अंत में चरण पादुका श्री भरत जी लिए। एक बात ध्यान में रखना, ये चरण पादुका कौन थे? जरा बोलो जोर से, ये चरण पादुका कौन है? अरे हम कथा सुनाया आप लोग भूल जाते हैं क्या? बाबा ये चरण पादुका कौन है? कौन है? जोर से बोलिए। हाँ खराम तो है, परंतु वो खराम कौन है इसके बारे में कथा सुना। इसका अर्थ है कि आप भी डांस देखने के लिए आते हैं। ध्यान से सुनना, अगर राम कथा सुनना हो तो एक एक वर्ड पर ध्यान देना। वो चरण पादुका ध्यान देना, वो स्वयं मां तारका है। जब मां तारका के ऊपर भगवान राम बाण को चलाए, शब्द विधि बाण, समझ में आ गया या नहीं? बाण चलाए तो भगवान राम तारका के सिर में बाण लगा। तारका ध्यान देना भगवान राम से निवेदन किए, भगवान सुना है कि आप मानो कोई मरता है तो आप उनकी इच्छा को समय में आप उनका इच्छा को पूर्ण करते हैं, इसलिए हमारा अंतिम समय है, इसलिए मेरे मांग को आप पूरा करिए। तो बोले बोलो क्या मांग है? तो माँ तारका बोली भगवान हम कई प्रयत्न किया अयोध्या का मैं शासन करूं 14 वर्ष के लिए, परंतु आपके पिता के कारण हम विफल रहा, इसलिए मेरा मांग है कि हम 14 वर्ष तक अयोध्या का मैं शासन करूं। तो भगवान राम बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। और दूसरा बात भगवान राम एक और वर्ड बोले, परंतु आपको एक वचन देना पड़ेगा। बोले क्या वचन? ये है कि आपके 14 वर्ष जो आप शासन करेंगे उन समय में किसी का मृत्यु नहीं होना चाहिए। तो माँ तारका बोली भगवान ये वचन रहा, एक और हमारी तरफ से वचन ले लीजिए कि 14 वर्ष तक किसी का अगर मृत्यु नहीं होगा तो किसी का जन्म भी नहीं होगा, ये भी मेरी तरफ से एक वचन है। तो अंत में तारका राम राम करते हुए मर गई और भगवान राम विराट स्वरूप विश्वकर्मा भगवान को आह्वान किए और विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए। भगवान राम हाथ जोड़कर बोले हे नारायण, हे विश्वकर्मा भगवान, आप माँ तारका के खोपड़ी से आप 2 चरण पादुका बनाई, और जब हम चित्रकूट जाऊं तो आप ये चित्रकूट में हमें चरण पादुका देना। ये प्रथम कल्प की कथा है श्रोता। और ध्यान देना ये चित्रकूट में भगवान राम गए तो विश्वकर्मा भगवान उनको दिए, वही चरण पादुका आज भरत जी मांग लिए हैं। समझ गए? भगवान राम चरण पादुका इनको दे दिए और भगवान राम से चरण पादुका लेकर ध्यान देना श्री भरत जी नंदीग्राम में आए। और नंदीग्राम में ध्यान देना वहां पर एक गाढ़ा खोदकर और जमीन के अंदर में रहने लगे। क्यों? राम भैया जमीन में होगा और भैया राम से हरदम हम नीचे में सोऊंगा, इसलिए जमीन में थोड़ा गाढ़ा किए, करीबन 10, 12 फीट 15 फीट गाढ़ा किया।
आप नंदीग्राम जाएंगे तो आप वहां पर चलकर देख लेना। जो नहीं देखा, जो देख लिया तो देख लिया, जो नहीं देखा आप देखना। 15-20 फीट नीचे कर दिया है और नीचे में ही श्रोता वो घर बना करके ही भरत जी रहते थे। और वो चरण पादुका ऐसा था, कोई भी व्यक्ति अगर प्राण त्यागने के लिए चले जाते थे वन में थे जल में, माँ के कई भी एक बार गई और हरी छाती पानी में गई, अब राम राम करते हुए डुबकी लगाती, अब हम मर जाऊंगा। वो चरण पादुका रात में वो आकर के सावधान किए तारका को, सावधान के कई सावधान, आप शरीर के आप अपना शरीर को त्याग नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब तक भगवान राम अयोध्या नहीं आएगा तब तक मेरा शासन है, मेरे शासन में कोई भी प्राण को त्याग नहीं कर सकता। जल्द में बाहर आ। माँ के कहीं को डांट दिए, माँ के कहीं बोली आप कौन है? बोले हम भगवान राम के चरण पादुका हूँ। रात में चलते थे, रात में चरण पादुका फेरा लगाते थे, घूमते थे गंगा। और भरत जी भी गए थे डूबने के लिए, भरत जी को भी सावधान किए, आप शरीर का त्याग नहीं कर सकते। तो डांट दिए। तो भरत जी पूछे कि आप कौन हैं? बोले हम भगवान राम का चरण पादुका ही बोल रहा हूँ। भरत जी भी भाग गए, भैया राम का आदेश समझ लिया, भैया राम का आदेश है, तुरंत भाग गए और राम राम करते रहे। तो श्री